Today we will study the exercise 7.11. By using the properties of definite integral, evaluate the integral in the exercise 1 to 6. Means you have to find the integral by using the property. So question number 1, 0 to pi by 2 cos square x dx. Solution: let I is equal to let I is equal to 0 to pi by 2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स. अब अगर हम यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो बाई प्रॉपर्टी हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स. कौन सी प्रॉपर्टी से? सिंस 0 टू of a of fx dx is equal to 0 to a of f of a minus x dx by this property. So cos square this can be written as 0 to pi by 2 cos square x pi by 2 minus x, that is cos pi by 2 minus theta, that is sin theta. So that will be the sin square x dx. तो I is equal to cos square x, this is the first equation and this is the second equation. Adding first and second, we get 2i, I plus I means that is 2i, 0 to pi by 2 cos square x dx plus 0 to pi by 2 sin square x dx. Since limit is the same, so you can write in one integration 0 to pi by 2, that is cos square x plus sin square x whole का dx. और cos square x plus sin square x that is 1. तो 0 to pi by 2 it means 1 dx. As you know, 1 be the integral of 1 is x, therefore put the limit 0 to pi by 2, that this equal to the 2i, therefore put the limit to pi by 2 minus 0, that is pi by 2. So 2i is equal to pi by 2, therefore I is equal to pi by 2 by 2, it means I is equal to pi by 4, I is equal to pi by 4. So this is the answer. I means कि 0 to pi by 2 cos square x dx. तो this is the answer. यहाँ पे हमको बाई प्रॉपर्टी करना है. तो cos स्क्वायर एक्स दिया हुआ है. अब हम यहाँ देखें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे जिससे हमारा इंटीग्रेशन आ जाए. तो पाई बाई 2 अगर हम यहाँ पे ये लगा देते हैं 0 टू ए ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स लगा दे, क्योंकि कास को चेंज cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. तो यहाँ पे अगर स्क्वायर लगाते स्क्वायर लगा देंगे, और अगर हम cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ऐड कर देंगे तो आइडेंटिटी बन जाएगी. तो साइन स्क्वायर एज यू नो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो इसके जगह 1 पुट कर दिया. और ये भी जानते हैं कि 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है. तो यानी कि x लिखा है यहाँ पे. अब लिमिट पुट कर देंगे 0 टू पाई बाई 2. तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, देयरफॉर i इज इक्वल टू पाई बाई 4. तो दिस इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस cos x dx. तो यहाँ भी हम ऐसे ही देख रहे हैं कि अगर हम ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं जो P4 है, P4 ठीक है, अभी जो लगाया क्वेश्चन नंबर 1 में, तो साइन एक्स का cos x बन जाएगा. यहाँ पे cos x का साइन cos x बन जाएगा और यहाँ साइन x बन जाएगा. और अगर हम ऐड कर देते हैं तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा. तो हम इसी तरह से इसको करेंगे कि मान लिया लेट i इज इक्वल टू दिस मच इज गिवन, दिस इज द क्वेश्चन फर्स्ट. अब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या लिखेंगे 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कास पाई बाई 2 माइनस एक्स
डी एक्स, दिस इज द, अभी और इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको क्या, जैसा कि हम जानते हैं कि 0 टू ये ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू किसके होता है, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो बाई दिस प्रॉपर्टी वी कैन राइट दिस 0 टू पाई बाई टू अंडर रूट साइन पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कास अंडर रूट पाई बाई टू माइनस एक्स। तो इस प्रॉपर्टी से हम इसको ऐसा ले सकते हैं। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 0 टू पाई बाई टू, और ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। एज यू नो कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ये भी आई है और ये भी आई है, यानी हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट 2i, i प्लस आई मीन्स 2i, 0 टू पाई बाई टू। अब दोनों की लिमिट सेम है तो हम उसको एक साथ भी ले सकते हैं, या एक साथ लिख सकते हो साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और डी एक्स प्लस 0 टू पाई बाई टू अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स और प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। अब अगर हम इसको ऐड करें, क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 0 टू पाई बाई टू और अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, क्योंकि यहाँ पे दोनों का रूट सेम है। अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यहाँ, अंडर रूट साइन और अंडर रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स यहाँ पे, दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे ये हो गया, कट गया यहाँ से, इसको कट जाएगा, ऊपर नीचे क्या आ जाएगा 1। तो यानी हम इसको क्या ले सकते हैं कि 2i इज इक्वल टू यहाँ पे 0 टू पाई बाई टू ऑफ 1 डी एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x होगा। तो लिमिट पुट कर देंगे 0 टू पाई बाई टू, ये हो गया 2i, और i इज इक्वल टू कितना ले सकते हैं, पाई बाई टू माइनस 0, और i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 4। पाई बाई टू अपॉन 2 करेंगे तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 4। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, let this I is equal to this much, this is the first equation। सेम क्वेश्चन वही है कि यहाँ भी अगर हम इसको चेंज करते हैं तो हम क्या ले सकते हैं, बाई प्रॉपर्टी 0 टू पाई बाई टू, और इसको ले सकते हैं साइन पे पावर 3 बाई टू, यहाँ पे हो गया पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन साइन पे पावर 3 बाई टू, एक्स के जब क्या यूज करेंगे, पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कास के 3 बाई टू पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी वही यूज किया, 0 टू ए ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए ऑफ ए माइनस एक्स मीन्स P4 प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को यूज किया। अब इसके बाद इसको ऐसे ले सकते हैं कि 0 टू पाई बाई टू और साइन पे पावर 3 बाई टू, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या ले सकते हैं, कॉस होता है, यानी हम इसको क्या ले सकते हैं, कास पे पावर 3 बाई टू एक्स अपॉन ये हो जाएगा कास पे पावर 3 बाई टू एक्स और प्लस साइन पे पावर 3 बाई टू एक्स, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, सिंस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू मतलब 90 इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इस फार्मूला को यूज करेंगे, ये हो गया डी एक्स यहाँ पे। अब ये आई ये भी है और आई ये भी है, तो यानी कि ये यहाँ देख रहे दोनों का डिनोमीटर सेम है, दोनों का डिनोमीटर सेम यानी ऐड कर देंगे। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट आई प्लस आई, लिमिट हो गया 0 टू पाई बाई टू साइन पे पावर 3 बाई टू एक्स अपॉन साइन पे पावर 3 बाई टू एक्स प्लस कास पे पावर 3 बाई टू एक्स प्लस लिमिट 0 टू पाई बाई टू और कास पे पावर 3 बाई टू एक्स अपॉन कास पे पावर 3 बाई टू एक्स प्लस साइन पे पावर 3 बाई टू
एक्स डी एक्स हो गया। अब इसको क्या ले सकते हैं, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और लिमिट भी सेम है, तो हम एक साथ लिख सकते हैं। यानी हम इसको लिख सकते हैं 0 to π/2 sin पावर 3/2 प्लस cos पे पावर 3/2 एक्स अपान एक्स बेस में रहे से और पावर है 3/2, और इसको क्या ले सकते हैं साइन पे पावर 3/2 एक्स प्लस cos पे पावर 3/2 एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे 2i हो गया, ये यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, तो यानी कि 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 ऑफ 1 dx। अब इसको क्या ले सकते हैं, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो यानी हम क्या ले सकते हैं x, और लिमिट कितना हो गया 0 to π/2, तो 2i इज इक्वल टू लिमिट पुट कर देंगे π/2 माइनस 0 दैट इज π/2, तो 2i इज इक्वल टू π/2, देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2 अपॉन 2 दैट इज π/4, देयरफॉर i इज इक्वल टू π/4। π/4 मीन्स i इज इक्वल टू मीन्स कि जो इंटीग्रेशन गिवन है i ये, तो i इज इक्वल टू π/4। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ भी देख रहे हैं π/2 का ही दे रखा है, तो अगर हम cos को चेंज करेंगे, सपोज दिस इज द i, लेट i इज इक्वल टू दिस मच, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यानी कि i इज इक्वल टू 0 to π/2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे cos पे पावर 5 π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन पे पावर 5 π/2 माइनस एक्स प्लस cos पे पावर 5 π/2 माइनस एक्स डी एक्स। और इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 0 to π/2, और cos 90 माइनस थीटा मीन्स साइन थीटा, तो दैट इज साइन पे पावर 5 एक्स अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos पे पावर 5 एक्स प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन पे पावर 5 इंटू एक्स डी एक्स। तो इस तरह से ये बन गया, ए बी आई बन गया। और अगर ये फर्स्ट है, यहाँ पे इसको क्या मान लेंगे सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 cos पे पावर 5x प्लस साइन पे पावर 5x अपॉन साइन पे पावर 5x प्लस cos पे पावर 5x dx। और ये कट जाएगा, तो क्या ले सकते हैं 0 to π/2 1 dx यहाँ से, और वो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2i इज इक्वल टू एक्स, लिमिट क्या लेंगे 0 to π/2, और अगर हम इसकी लिमिट पुट करेंगे तो π/2 माइनस 0, तो 2i इज इक्वल टू दिस मच, देयरफॉर i इज इक्वल टू π/4, π/2 अपॉन 2 दैट इज π/4, और 0 to π/2 ऑफ cos पे पावर 5x अपॉन साइन पावर 5x प्लस cos पावर 5x dx इज इक्वल टू π/4। तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये मार्ड में दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर मार्ड में दिया है जब भी क्वेश्चन, तो मार्ड वाले क्वेश्चन को हम थोड़ा दूसरी तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो है सबसे पहले जो मार्ड में दिया है, ये x की वैल्यू ये x प्लस 2, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, और उसके बाद इसकी लिमिट चेंज करेंगे -5 से -2, और फिर प्लस -2 से 5। तो यानी कि जो इसमें एक और प्रॉपर्टी थी जिसमें हम यूज करते थे कि इंटीग्रेशन ऑफ a to b ऑफ f(x) dx इज इक्वल टू a to c ऑफ f(x) dx और प्लस c to b ऑफ f(x) dx। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यहाँ पे, और फिर उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम
यहाँ पे पुट कर देंगे, पुटिंग x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -2, और -2 इज द एलिमेंट ऑफ किसका होगा, -5 to 5, -5 to 5। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट, मान लेते हैं कि दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन i, लेट i इज इक्वल टू दिस मच। अब इसको i मान लेंगे, तो अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या प्रॉपर्टी लगा देंगे, यहाँ पे इसको हम ले सकते हैं कि i इज इक्वल टू -5 to -2। अब यहाँ पे जो है मॉड ऑफ x प्लस 2 dx और प्लस -2 to 5 x प्लस 2 मॉड ऑफ x प्लस 2 dx। इसको क्योंकि एक प्रॉपर्टी थी इसमें जहाँ पर हम ले चलते थे कि a to c अगर दिया था fx dx, तो हम उसको क्या लिखते थे कि a to b fx dx और प्लस b to c fx dx। बशर्ते क्या होना चाहिए कि b इज लाइज बिटवीन a to c, इसके बीच में लाई करना चाहिए। तो ये बाय प्रॉपर्टी लिखा। अब इसको देखो, इसको क्या हो सकता है यहाँ पे, ये इसकी वैल्यू देखो, ये मॉड कैसे हटेगा, मॉड हटाना है तो -5 से -2 के बीच में अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, -5 से -2 के बीच में, मतलब -3 पुट कर दिया, तो -3 यानी कि यहाँ -3 आएगा और +1 +2, तो यानी मॉड ऑफ क्या आ जाएगा, -1, मॉड ऑफ -1, और बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी वैल्यू यानी निगेटिव आएगी, क्योंकि हम यहाँ पे -5 और -2 के बीच हमने कहा कोई वैल्यू पुट करना है, तो -5 से -3 पुट कर दिए यहाँ पे, तो -3 पुट करेंगे, -3 + 2 -1, मतलब निगेटिव, यानी इस मॉड की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। तो हम यानी जब निगेटिव होगा तो यानी हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे -5 to -2, और इसको ये लगेगा माइनस और x प्लस 2, क्योंकि निगेटिव होगा, x जो है x इज लेस देन -2 से कहाँ तक ले चलेंगे, -5 तक। तो यानी कि -2 से -5 के बीच में अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो इस फंक्शन की वैल्यू, इस मॉड की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। यानी x प्लस 2 क्या कर दिया, लिख दिया निगेटिव। अब प्लस ऐसे इसको देखेंगे कि -2 से 5 के बीच में यहाँ पे अगर कोई वैल्यू पुट करते हैं, तो मान लीजिए -2 से -5 के बीच में क्या है, -2 से 5 के बीच में तो क्या हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अगर 0 पुट किया तो पॉजिटिव आया, 1 पुट किया तो पॉजिटिव आएगा, 4 पुट करिए तो पॉजिटिव आएगा। तो यानी ये साइन इसका क्या होगा, पॉजिटिव, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -2 to 5 x प्लस 2 dx, यानी ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब यहाँ पे जो है लिमिट देख रहे हैं डिफरेंट है, -5 to -2 है और -2 to 5 है। तो अब इसको जो है जब डिफरेंट है तो हम इसको अलग अलग करके सॉल्व कर लेंगे। अब अगर ये इसको पहले हमने माइनस बाहर कर लिए ये, और यहाँ पे अगर हम इस x को अलग अलग करेंगे, एक बार अलग कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे -5 to -2, और इसको क्या ले सकते हैं, x dx, और प्लस -5 to 2 यहाँ पे 2 आएगा ये, और यहाँ पे क्या 2 × 1 dx, ये तो इसका हो गया, प्लस ऐसे इसके लिए करेंगे, यहाँ पे एक साथ भी लिख सकते हैं, x -2 to 5 और x dx, और प्लस ये 2 बाहर रहेगा तो 1 dx, और यहाँ पे लिमिट कितनी होगी, -2 to 5, सिर्फ हमने सेपरेट किया है। अब उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे तो ये माइनस रहेगा, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x², यानी x का इंटीग्रेशन यानी 1 + 1 लगाएंगे तो यानी x²/2, ये इसका हो गया, और दोनों के लिमिट सेम है इसलिए हम एक साथ लेके चलना है, +2 यहाँ पे है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब लिमिट कितना ले लेंगे, -5 to -2, प्लस ऐसे इसका करेंगे यहाँ पे तो ये हो गया x²/2, और प्लस 2x यहाँ भी होगा, और इसकी लिमिट क्या ले लेंगे, -2 to 5।
अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं अभी। तो अगर हम यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं, -2 पुट करेंगे, यानी कि माइनस बाहर रह गई है, ये जो माइनस दे रखा है, एक्स जब क्या यूज करेंगे -2, तो -2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -2, ये तो अपर लिमिट पुट किया। फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे -5 का स्क्वायर अपॉन 2, और अगर यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये प्लस साइन क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 इंटू -5, ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट को। अब ऐसे सेकंड ब्रैकेट के लिए सॉल्व करेंगे, तो यहाँ अपर लिमिट पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू 5, दिस इज द अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या यूज करेंगे -2, तो -2 का स्क्वायर अपॉन 2, और अगर इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2 इंटू -2। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पे इसको ले सकते हैं इसको ले सकते हैं कि माइनस, ये बाहर रह गई है, ये क्या हो गया -2 का स्क्वायर दैट इज 4 अपॉन 2 दैट इज 2, माइनस 2 टू जा 4, तो -4 हो गया ये। फिर माइनस ये है -5 का स्क्वायर 25 बाई 2 माइनस माइनस प्लस 10, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, प्लस अब ऐसे सेकंड ब्रैकेट में देखेंगे यहाँ पे, तो 25 बाई 2 और प्लस 10 माइनस -2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो 4 अपॉन 2 दैट इज 2, माइनस 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 प्लस, तो दैट इज 4, ये सेकंड ब्रैकेट का हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा यहाँ से, ये पॉजिटिव है तो 10 टू 12 में से 4 माइनस कर देंगे तो 8, तो 8 माइनस 25 बाई 2 ये हुआ, और प्लस यहाँ पे 10 और 4 पॉजिटिव हो जाएगा, 14 में से 2 माइनस करेंगे तो 12, तो यानी कि 25 बाई 2 से प्लस कितना हो जाएगा 12। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 8 टू जा 16, 16 माइनस 25, तो -9/2, और इसके पहले माइनस दे रखा है तो क्या बन गया ये 9/2, और प्लस 12 टू जा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 24 दैट इज 49, 25 प्लस 24 अपॉन 2, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 49 प्लस 9/2 दैट इज 58 अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा 29, तो दिस इज द आंसर 29। क्या बन जाएगा 29, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम ऐसी क्वेश्चन ये भी मिलेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, यहाँ प्लस की जगह पे क्या है माइनस है, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कि लिमिट क्या दे रखा है 2 to 8 mod ऑफ x - 5 dx, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको पुट करेंगे, पुटिंग x - 5 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 5, और 5 इज द एलिमेंट, अब किसके बीच में आ जाएगा 2 and 8, तो 2 और 8 के बीच में 5 एक एलिमेंट आ जाएगा। अब फिर इसको चेंज करेंगे, लेट i इक्वल टू इतना मान लिया कि दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 to 5, और इसके 2 से 5 के बीच में अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करते हैं 2 से 5 के बीच में तो नेगेटिव आएगा, तो यानी पहला ब्रैकेट क्या हो गया नेगेटिव, x - 5, मान लीजिए हमने 4 पुट कर दिया तो 4 - 5 क्या आएगा -1 आएगा, तो नेगेटिव आया, नेगेटिव इसलिए लिख दिया हमने, ठीक
ठीक है। अब उसके बाद प्लस क्या लेके चलेंगे 5 to 8, और यहाँ पे ये क्या जाएगा 5 to 8 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे 6 7 पुट किया तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव, तो यानी कि x-5 क्या होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब उसके बाद इसको सेपरेट कर लेंगे, माइनस बाहर कर लीजिए, और इसके बाद जो है x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा x² 2, और -5 का इंटीग्रेशन लेंगे तो 5 बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 लेके चलेंगे तो यानी कि 5x हो जाएगा। ये लिमिट कितना हो गया 2 to 5, और प्लस x, इसको भी ऐसे करेंगे तो यहाँ पे x² 2 और -5x, लिमिट क्या हो गया 5 to 8। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ से कि लिमिट पुट करेंगे तो माइनस हो गई है 5 का स्क्वायर, तो 5² 2 -5 × 5, फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो 2² 2 -5 × 2, दिस इज द लोअर लिमिट, प्लस अपर लिमिट पुट करेंगे तो 8² 2 -5 × 8, फिर -5² -5 × 5, ये हो गया लोअर लिमिट का। अब इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगी 5 5 × 25, 25/2 -25, ये बन गया 25/2 -25, और अगर यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2² 2, यानी 4 4/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ब्रैकेट कितना हो जाएगा ये 10, -10 आएगा, और ब्रैकेट ओपन करके +10 हो गया, ये तो हो गया फर्स्ट ब्रैकेट में। प्लस इसका लेके चलेंगे 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 64/2 मतलब 32, तो 32 - 40, 32 - 40 ये हो गया, और इसको अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 25/2 आएगा, और फिर +25 आएगा। अब इसमें और सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस यहाँ पे है 25 to 27, और प्लस का है तो यानी -17 हो गया, तो 25/2 -17, प्लस यहाँ से 32 करेंगे, 32 - 40 दैट इज, इसको और सिंप्लीफाई कर ये वाला लेके चलते हैं तो 32 और 25 यानी हो गया ये 57, 57 से 40 माइनस कर देंगे तो पॉजिटिव आ गया 17, तो 17 - 25/2। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, अगर इसका एलसीएम लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 25/2, 25 - 34 डिवाइड बाई 2, और प्लस 34 - 25 डिवाइड बाई 2, इसको और सिंप्लीफाई कर लिया तो 25 से 34 माइनस करेंगे तो -9, अगर इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 9/2 हो गया, और प्लस यहाँ पे 34 - 20 तो यानी ये भी 9/2 हो गया, यानी इसको अगर हमने सॉल्व किया तो आ गया आई इक्वल टू, क्योंकि आई का ये सब चल रहा है, 9 9 18, 18/2 दैट इज 9, यानी आंसर कितना हो गया आई इक्वल टू 9, तो दिस इज द आंसर आई इक्वल टू 9। आई इक्वल टू 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल इवैल्यूएट द इंटीग्रल इन द एक्सरसाइज 7 to 11, तो सब में प्रॉपर्टीज का यूज करना है, तो लेट आई इक्वल टू दिस मच इज गिवन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, और अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दें P4 लगा दें तो यहाँ पे 1 - x होगा, यहाँ पे 1 - x लिखेंगे तो कुछ कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ पे तो ये इजी रहेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0 to 1 1 - x, यानी x का कितना लिखेंगे, अपर लिमिट 1 है तो 1 - x, अपर लिमिट से माइनस करते हुए वेरिएबल को, फिर 1 - x का कितना यूज करना है 1 - x, और इसके पहले माइनस है यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, होल पे पावर n dx, क्या प्रॉपर्टी लगाया 0 to a ऑफ f(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a ऑफ f ऑफ a - x dx, दिस इज द प्रॉपर्टी। इसको क्या ले सकते हैं 0 to 1 1 - x वैसे ही रहेगा ये,
और ये कट जाएगा -1 + 1, तो क्या हो जाएगा x पावर n हो जाएगा dx। और इसको क्या ले सकते हैं यहाँ पे, इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो यानी हम इसको ले सकते हैं x पावर n माइनस x पावर n n+1। क्यों? क्योंकि x में अगर हम x पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस इक्वल होगा दोनों का, और पावर कितना होगा, ऐड हो जाएगा, तो x पावर n+1 लिमिट कितना हो गया 0 to 1 dx हो गया ये। अब अगर इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट करें तो क्या आ जाएगा, x पावर n+1 अपान n+1 माइनस इसके साथ करेंगे तो x पावर n+1, मतलब यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो n+2 अपान n+2, लिमिट कितना हो गया 0 to 1। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं और लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पे हम क्या अप्लाई किया, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx इक्वल टू x पावर n+1 अपान n+1। इस फार्मूले का इंटीग्रेशन किया यहाँ पे। अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 पावर n+1, यानी कि चाहे जितना 1 पावर ले तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होगी, तो 1 अपान n+1 हो गया। अब माइनस इसको भी अपर लिमिट निकालेंगे तो यानी ये भी आपको 1 अपान n+2 हो जाएगा। ये तो हो गया अपर लिमिट लेने पे, माइनस लोअर लिमिट लेके चलेंगे यानी कि 0 पावर n+ मतलब 0, और माइनस यहाँ भी 0 हो जाएगा ये, तो ये लोअर लिमिट का हो गया ये। अब इसको ले सकते हैं, इसको और सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो यानी n+2 अपान n+2 माइनस n -1 अपान n+1 और n+2, यहाँ से -n+n कट जाएगा, 2 - 1, तो इट मीन्स कि i इक्वल टू किसका आ जाएगा 1 अपान n+1 एंड n+2। तो दिस इज द आंसर।